नमस्कार दर्शकों। सत्संग की यादें घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं है कबीर विचार। ये बात बहुत बड़े संत कबीर साहिब जी ने कही थी। और यहाँ पर हम उन्हीं कबीर साहिब जी के विश्वविख्यात संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं तहसील आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। आइए हम दिखाते हैं इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं और ये सत्संग किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सत्संग को जो आयोजन करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है श्री लवकुश मैरिज गार्डन हारोन में। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। सत्संग के पार्किंग स्थल पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक वॉलंटियर खड़े हुए हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सैकड़ों में यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई है। तो इन पार्कों की व्यवस्था इसमें शुल्क की गई है या निःशुल्क की गई है, अब हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर ये बताइए यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है ये किसके द्वारा की गई है और इसका आप कितना चार्ज लेते हो? सर जी निःशुल्क है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनके द्वारा जी ठीक है सर। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो निःशुल्क की गई है और यहाँ पर इससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अब हम सत्संग के और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं सत्संग के अंदर की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग किया जा रहा है उसके मेन गेट पर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा एक प्रोजेक्टर लगाया गया है जिसका नाम है विशाल सत्संग समारोह और ये तहसील आरोन के जिला गुना में रखा गया है। अब इसके अंदर हम जाते हैं और देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई है। दोस्तों यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग में हमको सबसे पहले जो देखने को मिला वो जलराम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर 4 कैंपरों में जल भरा हुआ है और हम इनसे जानते हैं कि ये जो व्यवस्था की गई है ये किसके द्वारा की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये बताइए ये जो जलराम की व्यवस्था आपने की है ये किसको द्वारा की गई है और इसका कोई आप चार्ज करते हैं क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल निःशुल्क है और श्री सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग में बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। ये गुरु जी हमारे बताते बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि जहाँ पर ये वॉलेंटियर खड़े हुए हैं इन्होंने बताया कि इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। आइए और हम सत्संग में देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं और रखी गई है। दोस्तों हम सत्संग स्थल के अब पुस्तकालय के पास आ चुके हैं। यहाँ पर विभिन्न तरीके की पुस्तकें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हमको जो पुस्तक देखने को मिली वो ज्ञान गंगा है। हम इस ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में यहाँ पर जो खड़े हुए वॉलेंटियर्स हैं इनसे हम जानेंगे कि इसमें क्या ज्ञान है, ये किसके द्वारा लिखित है और ये कितने रुपए की मिलती है। और इसके साथ और भी हम पुस्तकों के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ पर एक और पुस्तक है गीता 13 ज्ञान अमृत। इसके साथ और भी अन्य पुस्तकें रखी गई हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि क्या इन पुस्तकों का कितना शुल्क लिया जाता है और ये किसके द्वारा लिखित है। नमस्कार सर। सर ये बताइए इन पुस्तकों का कितना शुल्क है और ये किसके द्वारा लिखित है? पुस्तकों का 20 रुपये शुल्क है। इसकी लागत तो 100 रुपये आई है मगर 20 रुपये में शुल्क है इसका। और ये पुस्तक के लिखित है संत रामपाल जी महाराज। सर ने जैसा कि बताया कि इस पुस्तक का जो कि बहुत मोटी है इसके बाद भी इसका जो शुल्क रखा गया है, धार्मिक मुक्त शुल्क जो रखा गया है वो 20 रुपये रखा गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि इसका जो शुल्क होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, लेकिन धार्मिक मूल्य इसका 20 रुपये रखा गया है। इसके बाद हम और भी जानते हैं कि इस पुस्तक में क्या ज्ञान लिखा गया है, इसके बारे में हमको ये सर बताइए। नमस्कार सर। सर ये बताइए इस पुस्तक में क्या ज्ञान है और इसमें किसकी भक्ति विधि बताई गई है? इस पुस्तक में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान है सर। इसमें कबीर भगवान की भक्ति बताई गई है और सभी ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो पुस्तक है 4 वेद 18 शास्त्र के बारे में के सारांश दिया गया है। क्या ये एक रोड मैप का काम करती है? क्योंकि हमने वेद देखे हैं जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद काफी मोटे हैं और ये पुस्तक उनकी तुलना में बहुत छोटी है। क्या इसमें इन पुस्तकों में चारों वेद का ज्ञान आ चुका है? क्यों सर? बिल्कुल सर, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का बिल्कुल निष्कर्ष ज्ञान है सर। आप मिलाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पुस्तक है वो निष्कर्ष निकाल कर 4 वेद 18 शास्त्र जो भी है सभी के इसमें रोड मैप तैयार किया गया है। और हम जानते हैं आगे सत्संग में और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। रामपाल जी महाराज द्वारा जो सत्संग किया जा रहा है उसके मेन पांडाल में यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भगत आए हुए हैं और उनके बैठने
और उठने, और यहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई ना बीड़ी पी रहा है ना सिगरेट पी रहा है। सभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो प्रोजेक्टर लगाया गया है उसके द्वारा जो सत्संग किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। दोस्तों, हमको इस सत्संग में एक यहाँ पर प्रोजेक्टर भी देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के बारे में जानकारी दी गई है। इन चैनलों पर आप प्रत्येक दिन सत्संग को सुन सकते हैं। इनके समय भी हम जानना चाहेंगे कि साधना चैनल पर जो सत्संग आता है वो 7:40 से 8:40 का इसमें समय दे रखा है। इसके बाद अन्य चैनल भी हैं जहाँ पर आप ईश्वर भी देख सकते हैं, श्रद्धा भी देख सकते हैं और वृंद भी देख सकते हैं। इन चैनलों पर भी आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहले जो लाइन लिखी गई है वो लिखी गई है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये बात बहुत ही आजकल हमको देखने को मिलता है, कोई हिंदू बोलता है, कोई मुस्लिम बोलता है, लेकिन ये संत का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं मानवता की ओर ले जाता है और मानवता का ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पर हमको एक तस्वीर देखने को मिली। इस तस्वीर में हमको यहाँ पर एक लिखा हुआ है, सीधा बीज हुआ भक्ति रूपी पौधा। मतलब कि यहाँ पर जो इसमें बताया जा रहा है वो शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें एक वाणी भी लिखी हुई है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। मतलब यहाँ पर जो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, मतलब जिसकी डाल है वो निरंजन है, और तीनों देवा शाखा है, जो शाखाएं जिसमें है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पांच रूप संसार, मतलब पत्तों में ये संसार आता है। इसके बारे में हमको गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से लेके 4 तक हमको देखने को मिलता है कि ये जो ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। यहाँ पर ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं और उनके द्वारा ये सही भक्ति विधि बीज द्वारा जो उत्पन्न किया गया पौधे को यहाँ पर समझाया गया है। और भी हम जानते हैं सत्संग के अन्य प्रोजेक्टों के बारे में। एक बोर्ड देखने को मिला, इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि सत्संग के दौरान कोई भी अनावश्यक खड़ा ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को हम देखते हैं कि वो इस जो लिखा गया है उसको पूर्ण तरीके से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं है और सभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो प्रोजेक्टर में सत्संग किया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें की गई है।